हे, आपका वापस स्वागत करता हूं। मैं गौरव कुमार, फाउंडर एंड सीईओ, बिजनेस कोच। आपने थंबनेल पर बिल्कुल ठीक पढ़ा है। हम आज डिस्कस करने वाले हैं गोल सेटिंग के ऊपर। तो क्या बड़ा सोचने के पैसे लगते हैं? आप सबका जवाब होगा नहीं। तो सोचिए, आपका गोल क्या है? क्या आपने अपने गोल डिसाइड किए हैं? क्या आपके हाथों में आपके लिस्ट ऑफ गोल है? शायद आप सबके जवाब हां या ना में आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी भी चीज की शुरुआत करनी है तो पहले तय करना होगा कि आपको करना क्या है। फिर हम डिस्कस करेंगे उसे कैसे करना है, कब करना है और किन किन तरीकों से उसे करना है, वो बाद में डिसाइड करते हैं। लेकिन पहले डिसाइड करना होगा कि हमें करना क्या है। सो गाइस, डिसाइड योर गोल फर्स्ट। जिस दिन आपके हाथ में लिस्ट ऑफ गोल होगा, उसी दिन से आपकी सक्सेस की तस्वीर बदलने लग जाएगी। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन एक ऐसी किताब है जो आपको गोल के सही मायने बताती है और गोल को अचीव करने के सही तरीके। जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो उसमें एक लाइन थी कि सबसे पहले तो अपना गोल डिसाइड कीजिए, लेकिन जिस गोल को आपने डिसाइड किया है उस गोल को पब्लिसाइज कीजिए। अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने फ्रेंड्स को, अपने नेबर्स को, अपनी फैमिली मेंबर्स को, यहां तक कि आप अपने सोशल मीडिया वेबसाइट से जो भी इस्तेमाल करते हैं, अपनी पूरी कम्युनिटी में अपने गोल को बताइए, इंट्रोड्यूस कीजिए। जब आप खुद अपने गोल से भटकने की राह पर होंगे, उस समय आपके दोस्त आपसे पूछेंगे, और भाई क्या चल रहा है? तू तो ऑडी लेने वाला था, क्या हुआ? वो दोस्त आपके लिए फ्री अलार्म क्लॉक की तरह काम कर रहा है, जो आपके गोल को दोबारा से फोकस करने के लिए आपको इंस्पायर करता है अपने नेगेटिव कमेंट के थ्रू। आप जिंदगी में जो भी अचीव करना चाहते हैं उसकी तस्वीर बनाएं और अपने बेडरूम की दीवार पे लगाएं, अपनी गाड़ी के फ्रंट डाइस पे रखें, अपने स्टडी टेबल के फ्रंट पे लगाएं। वो हर जगह आपके सामने होनी चाहिए जहां ज्यादातर आपकी नजरें पड़ती हैं, जिससे हर समय आपको आपका गोल याद रहेगा। शायद आप सब मिल्खा सिंह के बारे में तो जानते ही होंगे। उसके कोच ने टिश्यू पेपर पर लिख के दे दिया था 45.9। मिल्खा सिंह ने उस टिश्यू पेपर को गुरु नानक देव जी के चरणों के आगे रख के उसकी पूजा की, उसको देखा और हमेशा अपने दिमाग में 45.9 को फोकस करके रजिस्टर्ड कर लिया। और वो 45.9 गोल उसको इतना इंस्पायर करता आया, इतना इंस्पायर करके आया कि लगभग सारी रेस फ्लाइंग जेट मिल्खा सिंह जीतता आया। अब आप ये कहेंगे कि अगर मैं दीवार पे रेंज रोवर की फोटो लगाता हूं तो मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे? ये एक नेगेटिव वाइब से जो आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। लेकिन अगर आपको गोल अचीव करना है तो स्टेप बाय स्टेप आपको दुनिया से कुछ अलग करना होगा, क्योंकि आप दुनिया से अलग पाने की चाह रखते हैं। मैंने जब अपने गोल को अपने वॉल पे लगाकर वो काली सी टेप को चारों कोने में चिपका रहा था, उसी समय मेरी मम्मी ने पूछा, बेटा क्या कर रहा है? मैंने कहा, मम्मी ये जो फोटो दीवार पे मैंने लगाई है 4 व्हीलर कार की, वो इससे आएगी। तो मम्मी ने बड़े हंसते से अंदाज में मुझसे कहा, जब फोटो दीवार पे लगाने से वो आएगी तो गाड़ी की क्यों लगा रहा है, जहाज की लगा। मैं कच्ची मिट्टी का घड़ा, मुझे लगा बात तो सही है यार, जब दीवार पे फोटो लगाने से ही चीजें आएगी तो क्यों ना मैं गाड़ी की जगह जहाज की फोटो लगाऊं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज
मेरे जेब में 500 का नोट नहीं जो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा सकूं, तो जहाज कहां से आएगा? मैं थोड़ा सा निराश हुआ और फिर से मैंने उसी किताब को पढ़ना शुरू किया जिसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन बैबलोन। उसमें अगला लाइन लिखा था, क्रम क्रम से आगे बढ़े। मतलब मैं कुछ हद तक सही था। मैंने एक छोटी सी गोल सेट की और उस गोल के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जब मैं गोल की लिस्ट अपने हाथ में लेके उसको पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं प्लेटफॉर्म पर जाता हूं, टिकट काउंटर के पास पहुंचकर वहां बोलता हूं कि सर मुझे एक टिकट दीजिए, तो क्या टिकट काउंटर वाला मुझे टिकट देगा? नहीं देगा। वो मुझसे कुछ सवाल करेगा कि आपको कहां जाना है, कब जाना है, किस ट्रेन से जाना है और किस डेट को जाना है, और ये सारी चीजें मुझे उसको बतानी होगी। तो सोचिए 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे की इस जर्नी के लिए हमें डिसाइड करना होता है कि मुझे कब जाना है, कहां जाना है, किस तरीके से जाना है और किस डेट को जाना है। तो क्या मैं अपने लाइफ के इतने बड़े गोल को अचीव करने के लिए मैंने डेट डिसाइड किया है? तो शायद जवाब होगा नहीं। तो गाइस, सबसे पहले अपने गोल के आगे एग्जैक्ट डेट को पंच कीजिए, मेंशन कीजिए कि ये गोल मुझे इस डेट तक अचीव करना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि 2 दिन में गोल अचीव होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आज अपने कार की फोटो दीवार पे लगाई और कल सुबह कार आपके दरवाजे पे। अगले 2 साल, अगले 4 साल, अगले 5 साल, अगले 10 साल, जैसा कि धीरू भाई अंबानी ने डिसाइड किया था कि मुझे पूरे ऑल ओवर इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे टॉप लेवल पे पहुंचना है अगले 10 सालों में। रतन टाटा ने डिसाइड किया था कि मुझे इंडिया के ही नहीं पूरे वर्ल्ड में स्टील की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर कोई होगी तो मेरी होगी अगले 15 सालों में। इसी तरीके से हर एक बिजनेसमैन अपने गोल को अचीव करने से पहले उसके डेट को पंच करता है कि ये गोल मुझे इस टाइम तक अचीव करना है। उसके लिए आप भी गोल को तो आपने डिसाइड कर लिया, मैं जानता हूं, क्योंकि आप सब समझते हैं कि त्रासदी वो नहीं है कि आप गोल अचीव नहीं कर पाए। सबसे बड़ी त्रासदी वो है कि आप गोल नहीं बना पाए। आपने ये वीडियो देखकर गोल तो बना लिया, लेकिन एग्जैक्ट डेट अभी पंच कीजिए कि यह गोल आप अगले कितने दिनों में किस डेट तक अचीव कर लेंगे। एक STG एक फ्रेमवर्क है बिजनेस का, सबसे पहला फ्रेमवर्क जिसको हम कहते हैं STG, जिसका फुल फॉर्म है शॉर्ट टर्म गोल। आप गोल को इतना बड़ा गोल डिसाइड मत कीजिए कि उसको अचीव करने में आपको 5 साल, 10 साल, 20 साल या बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उतने समय में अगर आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाया उस समय तक शायद आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे, आप अपने गोल को चेंज कर लेंगे। इसलिए सबसे पहले आप अपने लिस्ट ऑफ गोल में STG मेंशन कीजिए, मतलब अपने शॉर्ट टर्म गोल। भले ही 1000 रुपए के पेन खरीदने की बात हो, भले 3000 के जूते खरीदने की बात हो, एक छोटी सी टीवी लाने की बात हो, एक महंगे से वॉच खरीदने की बात हो, या आपके लिए एक ट्रैक सूट, एक पार्टी, कुछ भी ऑर्गेनाइज करने की बात हो, वो चीज आपके लिस्ट ऑफ गोल में मेंशन होना चाहिए। और जब आप 1000 रुपए की पेन खरीद कर लाएंगे तो सबसे पहले उस लिस्ट ऑफ गोल में पहला जो गोल था उसको अचीव किया, उसको टिक कीजिए। जब आप उसको टिक करेंगे तो अपने आप पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप कहेंगे शाबाश गौरव, पहला गोल अचीव कर लिया तो दूसरा कौन सी बड़ी बात है। क्या पता एक 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 करते करते वो टिक जो आपने स्टार्ट किया था, पहले गोल को अचीव किया, टिक किया, दूसरे गोल को अचीव किया, टिक किया, तीसरे गोल को अचीव किया, टिक किया। पेन से जो गोल लिस्ट आपका शुरू हुआ था, अगले कुछ दिनों में वो गोल लिस्ट आपके मास्टर गोल तक पहुंचा देगा या आपको पता तक नहीं चलेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे 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 अपने गोल को अचीव करने की ओर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन गोल अचीव जब हम करना शुरू करते हैं
तो मैंने सबसे पहले आपको एक लाइन कही थी, जो भी आपका गोल है आप अपने दीवार पे लगाएं। जब मैंने सबसे पहले अपने गोल अपने दीवार पे लगाए और उसको अचीव किया, तो दूसरा गोल दीवार पे लगाने से पहले मेरे घर वाले जिन्होंने मुझसे ये कहा था कि अगर गाड़ी की फोटो लगाने से गाड़ी घर आती है तो जहाज की लगा, वो आज ये नहीं कहते हैं कि बेटा अगला गोल क्या है, वो ये नहीं कहते हैं कि पहला गोल आपने अचीव किया या नहीं किया। वो सबसे पहले मुझसे ये पूछते हैं, बेटा ये बता कि तूने अगला पोस्टर लाया कौन सा है जो आप अपनी दीवार पे लगाएंगे। वो ये नहीं पूछते हैं कि तूने अभी तक क्या किया, वो मुझसे ये पूछते हैं, बेटा कौन सा पोस्टर लाया, दिखा तो सही। क्योंकि उनको अब पता है कि ये तरीका काम कर रहा है, इसने गोल डिसाइड किया, दीवार पे लगाया और गोल अचीव किया, तो मतलब ये कि अगला जो भी इसने गोल डिसाइड किया होगा वो भी अचीव करेगा। इसी तरीके से बात करते करते हमने कुछ दिन पहले घर बैठे बैठे डिसाइड किया कि हम एक छोटा सा घर खरीदेंगे। पापा बैठे थे, मम्मी बैठी थी, मेरी वाइफ बैठी थी, हम पूरी फैमिली बैठकर ये डिसाइड कर रहे थे कि ये छोटा सा एक घर हम परचेज करेंगे और इतने टाइम में हम परचेज कर लेंगे। फिर हमने बैठे बैठे बताया कि यार एक कमरा होगा, एक के साथ एक और कमरा अटैच हम रखेंगे, मतलब 2 कमरों का होगा, साथ में हम किचन रखेंगे, वॉशरूम रखेंगे, साथ में हम एक ड्राइंग रूम रखेंगे, ड्राइंग रूम में सोफा सेट होगा, किचन मॉडर्न हम करेंगे, वॉशरूम को हम वेल टाइल्ड करेंगे। ये सारी चीजें जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मेरे पापा ने मुझसे ये कहा, ऐसा लगता है कि जैसे मैं तो पहुंच ही गया। तो गाइस, सबसे पहले विजुअलाइज करना सीखिए। अपने गोल को जब आप अचीव कर लेंगे तो आप कैसा फील करेंगे, इसका विजुअलाइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, सबसे पहले अपने गोल को विजुअलाइज करना सीखिए, अपने आप को और साथ में अपने लोगों को अपने गोल को बारे में बताइए और उनको भी विजुअलाइज कराइए कि अगर मैं इस गोल को अचीव कर पाया तो मुझे क्या मिलेगा। मेरा लिस्ट ऑफ गोल मुझे प्रेरित करता है कि कल मैं क्या करूंगा। मेरा लिस्ट ऑफ गोल मुझे यह बताता है कि अगला सेशन मैं कहां करूंगा। कल मैं 3 सेशन करने के बाद आज फिर आपके साथ एक नया सेशन कर रहा हूं। इसको प्रेरणा मुझे मेरे लिस्ट ऑफ गोल से मिला। मुझे पता है कि अगले 5 साल में मुझे क्या करना है। मुझे यह पता है कि अगले 4 महीने बाद मेरी जगह कहां होगी। मुझे यह पता है कि कल मेरा सेशन किसके साथ होगा। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में मेरा लिस्ट ऑफ गोल हमेशा रहता है। क्या आपका लिस्ट ऑफ गोल आपके हाथ में है? अगर नहीं तो सोचिए मत, बनाइए अपने लिस्ट ऑफ गोल और अचीव करने के लिए कीजिए उसके ऊपर डेट को पंच। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का विनम्रतापूर्वक तहे दिल से धन्यवाद।